अमेरिका के आगे झुकना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुस्तफा खामनेई ने दुनिया और देश की जनता के नाम संदेश जारी कर दिया है। एमओयू पर साइन हो चुके हैं, इसके टूटने की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन इस बीच मुस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है और डील की मौजूदा स्थिति क्या है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मुस्तफा खामनेई का ये लेटर देखिए। ये लेटर पोस्ट किया गया है अलग अलग ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से, न्यूज चैनल्स की तरफ से, जिन्होंने बताया है कि मुस्तफा खामनेई ने ये बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसको लेकर जो पोस्ट है वो किया। उनके पैगाम में लिखा गया है, एक एक बात जो उन्होंने कहा है बिल्कुल अक्षरशः आपको हम बताने वाले हैं। मुस्तफा खामनेई के पैगाम में लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के जज्बाती और वफादार आवाम से जैसा कि आपको बताया गया है, ईरान और अमेरिका के सदरों के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में जिम्मेदार हुकाम ने ईमानदारी, फिक्रमंदी और नेक नियति के साथ पूरी कोशिश की और यकीनन अमेरिकी सदर ही थे जिन्होंने मजबूरी और हताशा की हालत में हर तरह का दबाव इस्तेमाल करके इसको मुमकिन बनाया। मैंने उसूल के तौर पर अपना अलग ख्याल रखा था, मगर वजीर आजम सदर, जो कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने खुद और दूसरे अरकान की तरफ से ईरानी मिल्लत और मुकावमत के मोर्चे के हुकूक की हिफाजत करने और इस जिम्मेदारी को कबूल करने के साथ वाज़ेह आश्वासन दिए हैं। इसलिए मैंने अपनी इजाज़त दे दी है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि अगर अमरीकी तरफ ज्यादती और हद से ज्यादा मांगे करे तो वो उसके आगे नहीं झुकेंगे। अब इस वक्त से हम यानी कि आप, शानदार ईरानी कौम और ये नाचीज खादिम उन शर्तों के पूरी तरह अमल में आने का इंतजार करेंगे। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि आगे आने वाली आमने सामने की गुफ्तगू का मतलब दुश्मन की शर्तों को मंजूर करना बिल्कुल भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आका हजरत इमाम मेहदी की पाकीज़ा दुआएं ईरान की इज्जतदार मिल्लत और हर तरह की फतेह व कामयाबी अता फरमाएं। सलामती, रहमत और बरकत आप पर हो। मुस्तफा खामनेई का ये बयान सामने आया। अब इनके बयान को अगर डिकोड किया जाए तो वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने एक और लाइन को अंडरलाइन किया या फिर हाईलाइट किया कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जो भी क्लॉज एमओयू में लिखे गए हैं ये अमल में लाए जाएं। यानी कि जो बातें एमओयू में कही गई हैं, जैसे कि लेबनान पर हमले को रोकना, जैसा कि ईरान के फ्रीज फंड को ट्रांसफ़र करना, या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं, इन सबको अमल में लाया जाएगा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो डील की स्थिति ये है, पहला ही क्लॉज पहले ही दिन टूट चुका है। इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए, बल्कि उल्टा हमले और ज़्यादा कर दिए और तेज़ कर दिए। पूरी रात लेबनान के साउथ लेबनान वाले इलाके में बमबारी की है। वहाँ पर इजरायली सोना मौजूद है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डाल देता तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात इजराइल की सेना कह रही है, आईडीएफ कह रही है। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भी फ़ोन किया था इसको लेकर और उन्होंने कहा था कि हमें परमिशन दीजिए कि हम लेबनान के अंदर और साउथ लेबनान के इलाके में बने रहें। यानी कि वो अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर रहना है और हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। साफ तौर से इजराइल ने इस समझौते को तुड़वाने की पूरी कोशिश कर डाली है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब पोस्ट किया था तो उस पोस्ट में साफ तौर से कहा था कि लेबनान पर भी हमले रोके जाएंगे। लेबनान और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग चल रही है वो भी पूरी तरह से सीज़फायर की स्थिति में आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो मुस्तफा खामनेई है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमेरिका कितना प्रेशर बनाए या कुछ भी करे, हम उनके आगे झुकेंगे नहीं। वो ज़्यादती करने की कोशिश करें, हद से ज़्यादा मांगे रखें, तो भी उनके आगे झुकना हमें मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब आमने सामने की बातचीत की बात कर रहे हैं, अभी मौजूदा वक्त में बातचीत को ईरान की तरफ से रद्द कर दिया गया है और ये साफ तौर से कहा गया है कि जब तक इजराइल अपने हमले नहीं बंद करेगा तब तक हम आगे की कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि आमने सामने की जो भी बातचीत होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन की शर्तों को मंजूर कर रहे हैं या फिर मान रहे हैं। ये बातचीत एक तरीके से कदम है एक दूसरे को समझने के लिए और एक स्थिति पर सहमति बनाने के लिए। दोनों के बीच में ये बातचीत होनी है, लेकिन सहमति अमेरिका और ईरान के बीच में तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इजराइल इसमें अपना अड़ंगा डाल रहा है। इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ये जंग रुके। उसका फ़ायदा जंग से है, इस वजह से वो जंग नहीं रोक रहा है। और ईरान ने जो एमओयू ड्राफ्ट निकाला था उसके पहले ही क्लॉज में इस बात को लिखा था कि लेबनान पर भी हमले पूरी तरह से रुकेंगे, सीज़फायर होगा, हर फ्रंट पर सीज़फायर होगा।
उस वक्त भी इजराइल ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे। एमओयू साइन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आ गया, इसके बाद भी इजराइल नहीं माना और मौजूदा वक्त की स्थिति ये है कि लेबनान पर हमले हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एमओयू का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, जिसे मानने को इजराइल तैयार नहीं है। अब जब इजराइल इस चीज को मानेगा नहीं तो भला ईरान का इस डील को करने का क्या मतलब है। ईरान ने साफ तौर से अब अमेरिका पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका पर प्रेशर बनाकर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें सारे मुद्दों पर अमल होना चाहिए, सारी चीजें, हम एक तरफा कोई चीज नहीं करेंगे। पता चले हम होर्मुज को खोल दें और आप लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, आप हमारे फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वैसे ही रह रही हैं। तो इस वजह से अभी मौजूदा वक्त में बातचीत को रद्द कर दिया गया है, जो कि 60 दिनों की बातचीत का पहला दौर शुरू होने वाला था। इसके लिए जो गालिबाफ है वो और जेडी वैंस स्विट्जरलैंड पहुंचने वाले थे, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों की तरफ से दौरे को रद्द कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इजराइल से बात करेंगे इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ट्रंप का पॉलिटिकल करियर इस डील पर ही डिपेंडेंट है। अगर डील नहीं हो पाई तो फिर उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा और इसी वजह से वो किसी भी हालत में इस डील को पूरा होते देखना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।